नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका सबका स्वागत है। मैं हूं सुखविंदर सिंह। आज के सेटअप में हम लोग चर्चा करेंगे हमारी मार्केट्स की आज क्या रेंज हो सकती है। हम पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल मार्केट्स को बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जो निफ्टी था वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स था। तो इस सब के दौरान हमारी आज क्या रेंज हो सकती है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या डाटा पॉइंट्स हैं और मार्केट्स की क्या रेंज हो सकती है। आज हमने निफ्टी की एक इंटरेस्टिंग रेंज चुनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सेटअप देख लेते हैं। सेटअप को फिलहाल हमने पॉजिटिव रखा है। हालांकि कल जब हम क्लोज हो रहे थे अमेरिकी बाजारों में 200 पॉइंट के आसपास की तेजी हम फैक्टर इन करके गए थे अमेरिकी फ्यूचर में, और वहाँ 150 अंक के आसपास की तेजी के साथ काम हुआ। और आज भी अमेरिकी फ्यूचर 70 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो एशियाई जो बड़े बाजार हैं, हांगकांग और जापान, दोनों लाल निशान में काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मैंने इसको न्यूट्रल भी रख सकते थे, लेकिन मैंने क्योंकि डाटा हमारा पॉजिटिव चल रहा है तो पॉजिटिव ही इसको मेंटेन किया है। आज मैंने निफ्टी का जो हमारा सेटअप है आज उसको पॉजिटिव मेंटेन किया है। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े देख लेते हैं दोस्तों। इंस्टीट्यूशनल ने कल मार्केट्स को कैसे अप्रोच किया। एफआई का डाटा हमने पॉजिटिव रखा है, डीआई का डाटा हमने नेगेटिव मेंटेन किया है। एफआई की 2000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग थी, डीआई की 700 करोड़ के आसपास की सेलिंग थी। एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर 800 करोड़ का खरीदा और लगभग उतनी ही मात्रा में उन्होंने स्टॉक्स फ्यूचर में सेलिंग की है। तो एफएनओ डाटा न्यूट्रल, लेकिन हम कैश मार्केट को डाटा लेते हैं तो कैश मार्केट में क्योंकि 2000 करोड़ के ऊपर की बाइंग है तो इसीलिए हमने एफआई का डाटा पॉजिटिव और डीआई का डाटा हमने नेगेटिव मेंटेन किया है। और जो एफएनओ डाटा है दोस्तों, हमारा एफएनओ डाटा नेगेटिव चल रहा है। एफएनओ डाटा को हमने नेगेटिव मेंटेन किया है क्योंकि पुट कॉल रेशो हमारा बहुत हायर साइड पे है, ओवरबॉट है मार्केट। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे भी ये क्लियर दिख रहा है मार्केट्स ओवरबॉट है। तो इसीलिए जो हमने एफएनओ डाटा है हमारा उसको हमने नेगेटिव मेंटेन किया है। तो इस सब के बीच में हमारी आज क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो देख लेते हैं। आज हमने इंटरेस्टिंग रेंज चुनी है दोस्तों। आज हम ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि आज मार्केट्स में एक करेक्शन हो सकती है। पिछले काफ़ी दिनों बाद हमने आज ये प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की है क्योंकि मार्केट्स एक अहम टेक्निकल लेवल के आसपास आ चुका है। तो आज हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि हल्की करेक्शन हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम एक दिन पहले के हाई को भी नहीं तोड़ा था हमने। तो आज हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि हम थोड़ा नीचे आ सकते हैं। तो इसीलिए जो हमने आज की ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 11,050 से लेके 11,200। कल हम 11,162 पे बंद हुए हैं। तो आज मैं ये जूम करके चल रहा हूँ कि हम सिर्फ कल के हाई से सिर्फ 40 पॉइंट ही ऊपर जा सकते हैं। ऐसी मेरी कैलकुलेशन है, ऐसी मेरा मानना है। क्योंकि हालांकि हमने एक्सिस बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के पॉजिटिव रिजल्ट्स पे रिएक्ट करना है, और एक्सिस बैंक का एडीआर मॉर्निंग में मैं चेक कर रहा था तो वो 10% ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो फिर भी मैंने जो आज रेंज चुनी है वो 11,050 से 11,200, ये रेंज आज मैंने निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज चुनी है। इसको थोड़ा चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कल हम एक बड़े गैप आपके साथ खुले और उसी रेंज में हमने लगभग पूरा दिन कंसोलिडेट किया है। तो फिर आज हमारे लिए क्या संभावना है। 11,200 एक अहम टेक्निकल रेजिस्टेंस है दोस्तों। ऑप्शन डाटा के लिहाज से भी 11,200 एक अहम टेक्निकल रेजिस्टेंस है दोस्तों। 11,200 आज हमारे लिए अहम टेक्निकल रेजिस्टेंस है। और जो सपोर्ट जोन के लिए हमने चुना है वो है ट्यूसडे का जो हाई पॉइंट है 11,050 के आसपास। उस दिन हमने ट्यूसडे को हाई बनाया, मंडे को हाई बनाया था। तो इसीलिए हमने ये ट्रेडिंग रेंज आज की जिस हिसाब से चुनी है कि 11,200 जो टेक्निकल रेजिस्टेंस है। और ऑप्शन साइड में भी यहाँ काफ़ी ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 11,200 की स्ट्राइक पे है, और पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 11,100 और 11,000 के आसपास है। तो इसीलिए मैंने जो आज की ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 11,050 से 11,200 ये ट्रेडिंग रेंज आज हमने चुनी है। रजिस्टेंस पॉइंट मैंने एक ही रखा है दोस्तों। रजिस्टेंस पॉइंट मैंने एक ही रखा है आज के लिए 11,200, क्योंकि अगर टेक्निकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अगर इस पॉइंट के हम ऊपर निकलते हैं तो फिर टेक्निकली कोई खास रजिस्टेंस है नहीं है मार्केट्स पे। तो एक तो टेक्निकली वो मजबूत हो जाएगी, दूसरा फिर जो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 11,200 पे जो कॉल राइटर खड़े हैं पिछले कुछ दिनों से कॉल राइटर प्रेशर में है, उनको हर दिन हर स्ट्राइक पे अपनी जो पोजीशन है वो काटनी पड़ रही है कॉल राइटर को। तो इसीलिए मैंने एक ही रजिस्टेंस आज के लिए चुना है 11,200।
इस जोन पे अगर हम अटकते हैं तो ठीक है, अगर इस जोन को हम पार करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो फिर फ्रेश तेजी, फ्रेश जोन में मार्केट से एंटर हो जाएगा। फिर मार्केट परवाह नहीं करेगा कि एफएनओ में वो कितना ओवरबॉट है, क्या पुट कॉल रेशियो है, इस सब की परवाह नहीं करता है जब मार्केट्स में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होती है। वैसे भी वेडनेसडे हमेशा टेक्निकली एक बड़े मूवमेंट के लिए हमेशा जाना जाता है, वेडनेसडे मार्केट्स में बड़े मूव के लिए जाना जाता है। तो इसीलिए आज जो हमारी निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज हमने डिसाइड की है दोस्तों, वो 11,050 से 11,200, इस ट्रेडिंग रेंज को हिसाब में दिमाग में रखते ही हम लोग आज ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी से मजबूत चल रहा है और अब जो फाइनेंशियल के रिजल्ट आ रहे हैं वो भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आज हम एक्सिस बैंक के नतीजों पे रिएक्ट करेंगे। कल मार्केट्स बंद होने के बाद एक्सिस बैंक के नतीजे आए, आज मॉर्निंग में मैं चेक कर रहा था तो एक्सिस बैंक का ADR 10% ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो भी उसी हिसाब से हमने निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज चुनने की कोशिश की है। कल के हाई से थोड़ा ऊपर, कल हमने 22,900 के आसपास का हाई लगाया था, तो आज मैंने 23,000 का रेजिस्टेंस रूप 23,000 को रेजिस्टेंस के रूप में चुना है और 23,080 ये मैंने रेजिस्टेंस के लिए चुना है, और 22,200 22,300 ये मैंने सपोर्ट जोन के लिए चुना है। यहाँ की मूविंग एवरेज आती है बैंक निफ्टी की 22,300 के आसपास, तो ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन हो जाएगा। और 23,000 23,080 22,900 जो कल के हाई थे वो पॉइंट आज बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो ये रेंज को हम ध्यान में रख के दोस्तों आज हम ट्रेड करेंगे। स्टॉक ऑफ द डे के लिए आज मैंने चुना है बजाज फिनसर्व। कल मार्केट्स के दौरान इसके रिजल्ट आ गए थे और रिजल्ट आने के बाद इसने थोड़ा करेक्शन दिया और डे लो पे क्लोज हुआ। तो आज हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि जी शायद ये करेक्शन जो जारी रहेगी, तो जी अगर मार्केट्स भी करेक्ट होता है तो हो सकता है ये मार्केट के दौरान नीचे आए। हालांकि रिजल्ट के बाद ये बजाज ट्विंस की ये खासियत है कि वो अगले दिन बड़ा रिएक्शन देते हैं, तो ये किसी साइड भी रिएक्शन हो सकता है। तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। जो भी इसके लिए अपडेट्स होंगे वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे हमेशा की तरह। तो इस पे हमें हमारा आज कमजोरी का व्यू बन रहा है। चलिए दोस्तों, जो हमारे एनालिसिस हैं उसको हम सम अप कर लेते हैं। निफ्टी के लिए आज हम एक करेक्शन एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आज मार्केट्स में करेक्शन हो सकता है। उसके कई रीजन हैं, टेक्निकली भी और एफएनओ साइड में भी। कुछ रेजिस्टेंस को हम अप्रोच कर रहे हैं और ग्लोबल बाज़ारों को हम बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक करेक्शन ड्यू है, वो आज आ सकता है, कल आ सकता है, लेकिन हम ये ज्यूम कर रहे हैं, ऐसा हमारा सेटअप बन रहा है मॉर्निंग सेटअप, कि हम थोड़ा नीचे 100-150 पॉइंट की हायर लेवल से करेक्शन देख सकते हैं आज इंट्राडे में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिसिस है उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार।